Hello everyone, welcome to English classes. Today's topic is preposition. परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम टेंस पढ़ चुके हैं. हम अब आपको ग्रामर के प्रिपोजिशन एंड कंजक्शन को रीड करना है. तो फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपोजिशन. देखिए व्हाट इज प्रिपोजिशन. अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड often placed before a noun or pronoun to show its relation with some other words in the sentence. क्या होता है ये preposition? तो preposition is a word. preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर उस सेंटेंस के से उसका रिलेशन बताता है. अ preposition is a word often placed before a noun or pronoun to show its relation with some other words in the sentence. कुछ अदर वर्ड्स से सेंटेंस के उसका रिलेशन बताता है. तो प्रपोजिशन के देखिए 3 टाइप्स में हमने प्रपोजिशन को डिवाइड किया है. पहला मतलब हम प्रपोजिशन को किस किस टाइप से पढ़ेंगे. एक ऑफ प्लेस, ऑफ डायरेक्शन, ऑफ टाइम. ये 3 टाइप से हमने प्रपोजिशन को डिवाइड कर लिया है. ऑफ डायरेक्शन में देखिए टू, इनटू, टुवर्ड, अलोंग, ऑन, थ्रो, अक्रॉस, ओवर, ये सारे डायरेक्शंस के टाइप हैं. ऑफ टाइम में एट, ऑन, एक, फॉर, ड्यूरिंग, बिटवीन, विद इन, सिंस, आफ्टर, बिफोर, फॉर, एक्सेट्रा इज फॉर ऑफ टाइम. एंड इन दोनों के बाद इन दोनों से जो प्लेसेस के होते हैं बाकी वो प्लेस के हो गया. जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे प्रेपोजिशन को. कुछ नहीं है, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर उनका पूरे सेंटेंस के जो कुछ अदर वर्ड्स से हैं उनसे उनका रिलेशन बताता है. जैसे द पुलिस इज इन द बॉक्स, सॉरी द पेंसिल इज इन द बॉक्स. अब अगर यहाँ पर ये इन ना होता, मान लीजिए ये इन नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता. द पेंसिल इज इन द बॉक्स. हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में पेंसिल है कहाँ. तो ये जो इन है वो आपका पेंसिल से बॉक्स का रिलेशन बता रही है. क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है कि जो पेंसिल है वो बॉक्स में कहाँ रखी हुई है. तो ये जो इन है वो आपका है प्रिपोजिशन. जैसे द पेंसिल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स. अब एक पर्टिकुलर पॉइंट, अभी तो बॉक्स में इन द बॉक्स है. अब बॉक्स में कहीं भी हो सकती है, कितना भी बड़ा बॉक्स हो, कितना भी छोटा बॉक्स हो, आपका बॉक्स में कहीं भी हो सकती है. लेकिन अब हमने जब कहा एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बताने लगी कि कहाँ पर है. एट द सेंटर पर है. जैसे ये कोई बॉक्स है तो एट द सेंटर, ये सेंटर पे पेंसिल है. तो ये जो एट है वो आपका क्या बता रहा है? इंडिकेट कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट. नेक्स्ट है द पेंसिल इज ऑन द टेबल. पेंसिल इज ऑन द टेबल. अब कहाँ है पेंसिल? ऑन द टेबल. ऑन मतलब पर, तो ये कोई टेबल है उसके ऊपर, तो ऑन क्या दर्शाता है? ऊपर दर्शाता है. तो द पेंसिल इज ऑन द टेबल. जो पेंसिल है वो टेबल के ऊपर है. तो ये ऑन क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा. पेंसिल को और टेबल का रिलेशन बता रहा है कि जो पेंसिल है वो टेबल के कहाँ पर रखी हुई है, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं या कहीं भी. नेक्स्ट द पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल. अब द पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल. टेबल में कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसके ऊपर पेंसिल रखी हुई है. अबव क्या दर्शा रहे हैं? किसी भी चीज़ के ऊपर रखी हुई है. द पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है उसके भी ऊपर रखी हुई है पेंसिल. द पेंसिल इज अंडर द टेबल. अगर टेबल के अंदर नीचे रखी हुई है तो अंडर द टेबल. द पेंसिल इज केप्ट बाय द बॉक्स. बाय द बॉक्स मतलब बाय आपका इंडिकेट करता है नेक्स्ट टू, मतलब बगल में. द पेंसिल इज केप्ट बाय द बॉक्स मतलब कि पेंसिल जो है वो बॉक्स के बगल में रखी हुई है. बाय प्रीपोजिशन इंडिकेट्स नेक्स्ट टू. द पेंसिल इज बिसाइड द बॉक्स ऑन द टेबल. अब बिसाइड इंडिकेट्स द साइड ऑफ, लाइक द पोस्ट ऑफिस साइड ऑफ रोड.
बिसाइड क्या आपको दिखाता है, जैसे द पेंसिल इज बिसाइड द बॉक्स ऑन द टेबल, टेबल में जो बॉक्स रखा हुआ है उसके साइड में पेंसिल रखी हुई है। बिसाइड आपका साइड इंडिकेट करता है, जैसे कोई रोड है उसके साइड में पोस्ट ऑफिस है, या फिर साइड में हॉस्पिटल है, या फिर साइड स्कूल है, हम यही करेंगे द स्कूल इज साइड ऑफ द रोड। इसी तरह से बिसाइड इंडिकेट करता है साइड ऑफ को। नेक्स्ट, पेंसिल इज बिटवीन द बॉक्स एंड द बुक। अब जो पेंसिल है बिटवीन, बिटवीन मीन्स क्या होता है, बीच में। तो जो पेंसिल है वो बॉक्स के और बुक के, इन दोनों के बीच में है। तो ये पेंसिल बॉक्स और बुक के बीच में इंडिकेट करेगा बिटवीन को, बीच को। द पेंसिल इज केप्ट अमोंग क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स। अमोंग इंडिकेट द मैनी थिंग्स। अमोंग किसको इंडिकेट करता है, बहुत सारी चीज़ों को। जब हमारी बहुत सारी चीज़ें एक ही स्थान पर रखी रहती हैं, एक ही प्लेस पे रखी रहती हैं, तो उस जगह के लिए हम अमोंग का यूज़ करते हैं। तो द पेंसिल इज केप्ट अमोंग क्लिप्स एंड हेयर बैंड्स। तो पेंसिल क्लिप्स और हेयर बैंड्स के पास में या उसके साथ में रखी हुई है। द पेंसिल इज केप्ट बिहाइंड द बॉय टॉय। द पेंसिल इज केप्ट बिहाइंड द बॉय। बिहाइंड, बिहाइंड इंडिकेट करता है पीछे को। जब हमारी किसी भी चीज़ किसी भी वस्तु के पीछे कोई चीज़ रखी रहती है तो उसे उसमें हम बिहाइंड करते हैं। लाइक बिहाइंड इंडिकेट्स दैट इट इज पार्टली और फुली कवर्ड बाय समथिंग ऑफ द फ्रंट। मतलब कि बिहाइंड का इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ जो है वो आपकी पूरी तरह से पीछे वाले हिस्से से कवर्ड हो चुकी है, मतलब वो दिख नहीं रही है, फ्रंट आप उसका कवर्ड हो चुका है। लाइक अब ये पेंसिल अगर हम यहाँ रख दें, अब हम यहाँ से देखें तो हमारी बुक दिख रही है, पेंसिल तो दिख नहीं रही है। तो ये जो पेंसिल है इज़ बिहाइंड द डायरी। द पेंसिल इज़ केप्ट बिहाइंड द डायरी। ये भी आपका बिहाइंड आ जाएगा। बाय इंडिकेट द पर्सन थिंग्स दैट परफॉर्म द एक्शन। बाय इंडिकेट करता है उस पर्सन को जो कि आपका एक्शन परफॉर्म करता है। विद इंडिकेट द थिंग्स विद विच एन एक्शन इज डन। विद इंडिकेट करता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं हम किसी वस्तुओं में बाय का यूज़ करते हैं, कभी कभी विद का यूज़ करते हैं। तो जो विद है वो जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है वो इंडिकेट करता है, और बाय चीज़ों को इंडिकेट करता है।